हरे कृष्णा, मैं गौरांगी रसीदासी आज आपके लिए भगवत गीता का श्लोक लेके आई हूँ। दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा श्लोक। तीसरा नंबर श्लोक। क्लैव्यं मास्मृगमः पार्थ नैतत्तेव युपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। चौथा नंबर श्लोक। कथनं भीष्ममहं साङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतिशोष्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तीसरे नंबर श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं। अर्जुन को मति भ्रम होता है, कंफ्यूज करते हैं कृष्ण, लेकिन सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। उनको सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि कभी उनको बोलते हैं आप योद्धा हैं, आप एक सूरवीर हैं, भला आप क्षत्रिय होते हुए किस प्रकार से आप युद्ध से भाग सकते हैं? आप युद्ध से तो नहीं भाग सकते। उनको बार बार कृष्ण यही बात बोलते हैं कि आप युद्ध से भाग नहीं सकते। कृष्ण जो है अर्जुन को ये बोलते हैं, उनको समझाते, कहने मतलब ये है कि उनको ये समझा रहे हैं कि ये जो युद्ध हो रही है, जिस कारण से अर्जुन कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। लेकिन श्री कृष्ण उनकी बाहर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने नहीं कहा। उनके जो अंदर दिल में, मन के अंदर में जो उनके लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब मतलब कि उसके लिए उन्होंने उसको समझा रहे हैं कि उनके जो दिल और दिमाग की जो लड़ाई है उसमें उन्हें जीतना है, तभी तो वो बाहर के भी कौरवों सेना से युद्ध जीत सकते हैं। हम चौथे नंबर श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मधुसूदन, मैं किस प्रकार से अपने जो पूजनीय हैं आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, जिनसे मैंने शुरू से ही सब कुछ सीखा, भला मैं उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मैं उन पे किस प्रकार से वाण चला सकता हूँ? क्योंकि जो भी कुछ मुझे ज्ञान मिला है, ये सब तो हमारे गुरु से ही मिला है, हमारे भीष्म पितामह से मिला है। ये सब हमारे पूज्यनीय हैं, भला ये किस प्रकार इनसे हम युद्ध कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए बॉक्सिंग रिंग के अंदर में हम लोग हैं, कोई है और जिससे हमें पंच मारना है, जिससे हमें लड़ाई करनी है, जिससे हमें युद्ध मतलब जिससे हमें होगा, तो एक गेम है, गेम में जीतना है। लेकिन अगर वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर में हमारा पुत्र या हमारा कोई खास मित्र जिसे हम बहुत पसंद करते हैं या हमारा सगा भाई हो, तो क्या हम उसे उतनी जोरदार से पंच मार सकते हैं? नहीं, नहीं मार पाएंगे। तो यही स्थिति अर्जुन की होती है कि वो ये बार-बार उनको यही कन्फ्यूजन होता है कि आखिर वो मधुसूदन से बोलते हैं, मैं किस प्रकार मैं आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह और जो भी गुरुवर हैं, उन पे हम किस तरह से वाण चला पाएँगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उद्देश्य क्या है? अगर गलत उद्देश्य है, तब तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर सही उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्य को करना पड़ता है। अब हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि क्या होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।